दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन गेमिंग या फ्रीलांसिंग या छोटे-मोटे ऑनलाइन काम करते हैं या किसी साइट से इनकम करते हैं, पैसे कमाते हैं और यह पैसा आपके खाते में बार-बार आता जाता है, तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार बैंकों को किसी खाते में होने वाले ट्रांज़ैक्शन का सोर्स या नेचर कई बार स्पष्ट नहीं होता है। ट्रांज़ैक्शन पैटर्न अनयूजुअल दिखाई देता है, तब इस ट्रांज़ैक्शन पर वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में बैंक के द्वारा ईडीडी यानी इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है और कुछ मामलों में अकाउंट पर डिडक्शन या होल्ड की स्थिति देखी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि ऑनलाइन गेमर और स्मॉल अर्नर को अपने खाते को सुरक्षित रखने के लिए किन-किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ईडीडी के बारे में कि ईडीडी क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म है इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। साधारण भाषा में बात करें तो बैंक को उस कस्टमर के ट्रांज़ैक्शन जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रहा है उसका लेन-देन की अतिरिक्त जाँच की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खाते पे ईड लग गया है तो आपने कोई अपराध किया है। सिर्फ़ बैंक को ये समझना होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किस उद्देश्य से आ रहा है और किसके साथ ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। और अकाउंट में हो रहे ट्रांज़ैक्शन कस्टमर के प्रोफ़ाइल और एक्सपेक्ट ट्रांज़ैक्शन पैटर्न से मेल खा रहा है कि नहीं। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो भी लोग ऑनलाइन गेमर हैं, जो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग या किसी प्लेटफ़ॉर्म से गेमिंग से इनकम करते हैं, तो आपको हर ट्रांज़ैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म का ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री, विथड्रॉल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट कन्फर्मेशन, एप्लीकेबल इनवॉइस या इनकम रिकॉर्ड, प्लेटफ़ॉर्म से मिलने वाले स्टेटमेंट, टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा अपने खाते में बिल्कुल ना रिसीव करें, जिसके बदले आपको वह कैश या कमीशन देगा। अकाउंट आपका है, इसलिए कोई भी सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन आप करते हैं, तो स्वयं आपकी ज़िम्मेदारी होगी। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने अकाउंट का यूज़ बिल्कुल ना करने दें, अपने खाते में किसी दूसरे का पैसा बिल्कुल ना मंगाएँ। इससे बहुत ही आप सावधान रहें। और तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं स्मॉल अर्नर के लिए कि उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे खाते में 1000, 2000 या 500 छोटे-मोटे ट्रांज़ैक्शन होते रहते हैं, तो मुझे क्या परेशानी होगी? देखिए केवल छोटा-मोटा ट्रांज़ैक्शन ही पर्याप्त नहीं है। बैंक ट्रांज़ैक्शन का ओवरऑल पैटर्न और कॉन्टेक्स्ट भी देख सकता है। मान लीजिए आपके खाते में लगातार अलग-अलग लोगों से पैसा आ रहा है। आपको खुद नहीं स्पष्ट है कि यह पैसा कैसा है, किसका है, कहाँ से आया, क्यों आया? ऐसी स्थिति में आपको एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल पड़ सकता है। जिस काम के बदले आपको पैसा मिल रहा है उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखें। अननोन व्यक्ति से पैसा लेने से बिल्कुल बचें। कोई व्यक्ति आके कहता है कि भाई मेरे पैसे अपने खाते में मंगा दो, मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है। आपके खाते में मैं मंगा देता हूँ अमाउंट और मुझे वापस कर देना। ऐसे सिचुएशन से आप बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि उसके खाते में जो पैसा है या जो कहाँ से आ रहा है, उसका पैसे का इनकम अब सोर्स क्या है, वह पैसा कैसा है। बाद में उसके ट्रांज़ैक्शन पे कोई कंप्लेन उस जो जेन्युइन ट्रांज़ैक्शन किया है आपके खाते में, बाद में अगर कोई जाँच होता है तो उस पैसे का तो अगर सस्पिशियस उसका पैसा होगा तो आपका भी खाता जाँच के घेरे में आ सकता है। इसलिए अपने बैंक अकाउंट में किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा बिल्कुल ना रिसीव करें। और यूपीआई के मामलों में तो बिल्कुल सावधान रहें आप। जितना आसान है यूपीआई से पेमेंट देना-लेना, उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है इन दिनों। अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि सर आपके खाते में मैंने गलती से पैसे भेज दिए, मुझे वापस कर दीजिए, तो ऐसे सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन से बिल्कुल आप दूर रहें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने से उसके खाते में पैसे आप बिल्कुल ना वापस करें, ना ही भेजें, ना ही रिसीव करें। अंत में बात कर लेते हैं कि अगर आपके अकाउंट में ईडी लग गया है, तो आप अगला स्टेप आपका क्या हो? तो अगर ईडी लगा है आपके खाते में, तो बिल्कुल इसमें घबराएँ ना। बैंक की ब्रांच पे जाएँ, कस्टमर केयर से बात करें और बैंक में जाके पूछें कि सर मेरे अकाउंट पे कैसा होल्ड है, किस प्रकार के वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत है। वहाँ पे अपना स्टेटमेंट आप निकलवा लीजिए, जो कुछ भी है, सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे अगर आपके खाते में ईडी लगा है। और बैंकिंग से ज़रूरी सेफ्टी रूल क्या है? थोड़ा-सा मैं इस पे भी चर्चा करना चाहूँगा आपसे। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन गेमिंग, फ्रीलांसिंग या डिजिटल सर्विस या छोटे-मोटे किसी बिज़नेस से इनकम करते हैं, तो अपने खाते का एक बैंक रिकॉर्ड ज़रूर रखें। जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखें कि किस काम के लिए कौन-सा पैसा आया, मैंने उसके बदले में कौन-सा काम किया, ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो। ताकि भविष्य में कोई भी ट्रांज़ैक्शन की इंक्वायरी आपसे हो, तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। आप उसके बारे में बता सकें कि ये पैसा जो है यहाँ से आया था, मैंने इस मद के लिए लिया था। तो अंतिम चेतावनी मेरी यही है दोस्तों आपको कि सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग, छोटे-मोटे ऑनलाइन इनकम से अकाउंट में पैसे आते हैं तो ईडी फ्रीज नहीं होता है। ऐसा कहना सही नहीं होगा। बैंकिंग डिटेक्शन
अलग-अलग कारणों से भी हो सकता है। इसके लिए अलग-अलग केस हैं, खाते को होल्ड करने के लिए। इसलिए किसी भी सोशल मीडिया या बैंकिंग एक्सपर्ट की बात को बिल्कुल इसलिए सोशल मीडिया या बैंकिंग एडवाइज़र चाहे जो भी वीडियो है, उसको जो है बिल्कुल एडवाइस के तौर पे ना लें। सही जानकारी के लिए आपको अपने बैंक में ही विज़िट करना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली आप बैंक से जुड़ी जानकारी यूपीआई से अकाउंट होल्ड या बैंकिंग रूल ईडी से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दें, हाइप कर दें। मिलते हैं नई जानकारी में नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।